मैडम मुझे एक रात आपके साथ सोना है। सोनू नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसे पैसे फेंकने की? हाँ, पैसे कम है तो और ले लो, लेकिन मुझे आपके साथ सोना है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? और ये सब क्या है? कृष्णा, कृष्णा बाहर आओ एक बार। मैम प्लीज साहब को मत बताना, ये पैसे छुपा लो प्लीज। अच्छा, क्यों ना बताऊं मैं कृष्णा को सब कुछ? हाँ, ये सब कुछ कर रहा था तब तुझे शर्म नहीं आई और अब तुझे डर लग रहा है? मैं आपको कुछ बताता हूँ, प्लीज आप पहले पैसे छुपा लो। अच्छा ठीक है, जो मैं सब पैसे। हाँ रिट्स, क्या हुआ? कुछ नहीं। और सोनू क्या हुआ, तुमने चाय नहीं बनाई? पापा भी कह रहे थे चाय के लिए, जाओ पहले चाय बनाओ। क्यों चिल्ला रही थी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ बाबा। और रिट्स तुम्हारी सुबह अभी तक हुई नहीं है, पूरा सोफा बिगड़ा हुआ है। लाओ मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं करती हूँ ना इसको, तुम क्यों करोगे? मैं करूँ ऐसे? अरे कर देता हूँ तो क्या हो गया पागल? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों घर का काम करोगे? तुम जाओ ना ऑफिस, मैं सब समेटती हूँ। अरे आज ऑफिस की छुट्टी है, संडे आज, क्या बात कर रही हो? जाओ तुम, फिर जाकर चाय पियो ना, ठंडी हो जाएगी। सोनू बना रहा है ना चाय, ये सब मैं कर दूंगी। इतनी हड़बड़ाई में बात क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? मैं हड़बड़ी में क्यों बात करूंगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें आज? कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों, तकिए के नीचे पैसे है क्या जो मैं नहीं देख सकता? क्या बोल रहे हो तुम? तुम जाओ ना, मैं कर लूंगी। ठीक है, रेडी हो जाओ जल्दी से, नाश्ता भी करना है, पापा वेट कर रहे हैं आज। हाँ अच्छा हुआ गया, एक बार चेक कर लेती हूँ पैसे सेफ तो है ना? पैसे सेफ है, शुक्र है ये चला गया। अगर ऐसे देख लेता ना तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सोनू को बुलाती हूँ। सोनू, सोनू भैया। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? सोनू सोनू, खुद तो कुछ करती नहीं हो, उसको भी कुछ नहीं करने चाहिए, उसको तो करने दो कुछ काम। ये क्या कर रही हो बहू? 11 बज गए हैं, अभी तक आप बैठी हुई हो। आज संडे है बेटा, उठो, कृष्णा की छुट्टी है, उसके लिए नाश्ता बनाओ। हाँ वो मुझे ना भैया से थोड़ा काम था, इसलिए बुला रही थी। आप टेंशन मत लो, उठ के सारा बिस्तर साफ कर दूंगी। हाँ तुम नहीं जा रही तो उसे तो नाश्ता बनाने दो। पापा जी हमारे घर में तो काम करने के लिए सोनू भैया है ना, तो मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? कृष्णा को तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है, आपका हस्बैंड है वो, आज संडे है, उसको थोड़ा अपने हाथ से बना के खिलाओ। हाँ मैं जानती हूँ पापा जी, कृष्णा को मेरे हाथ का खाना पसंद है, मैं बना दूंगी ना अभी। वो ना मेरी थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए ना मैं सोनू भैया को बुला रही थी ताकि वो मेरा सर दबा दे। ठीक है महारानी, तुम्हारी तो हमेशा ही तबीयत खराब रहती है, तो कुछ नहीं होने वाला। चलो उठो यहाँ से, मैं अपने आप कर दूंगा ये काम। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी ना। पता नहीं आज सबको क्या हो गया, कृष्णा को भी और को भी सबको सोफा ठीक करने की लगी हुई है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं संभाल तो लेती हूँ सारा घर, मैं कर लूंगी। ऐसा क्या हाथ के नीचे, तुम कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? नहीं नहीं पापा जी, मैं तकिए के नीचे कुछ नहीं छुपा रही। भला मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी? आप लोग तो मेरा परिवार हो ना, आपसे क्या छुपाना। चुपचाप बाहर आ जा, आज कृष्णा घर पे है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं बताता तुझे। 11 बजे तक महाराज की तरह सोफे पे बैठी रहती है, लेटी रहती है। चल उठ जा। शुक्र है गया, एक बार को तो मुझे लग रहा था मैं फंस ही जाऊंगी। और ये सोनू का रह गया। एक काम करती हूँ, आवाज लगाती हूँ। सोनू, सोनू कहाँ मर गया था तू? तुझे पता है तेरे यहाँ पहले ना पापा जी आगे थे और पता है मुझसे कितने सारे क्वेश्चंस पुट कर रहे थे। एक बात बता, इन पैसों का मैं क्या करूं जो यहाँ पड़े हैं? तुम पागल वागल हो क्या? तुम ना थोड़ा ध्यान दिया करो, अगर आज मैं फंस जाती ना तो तुम बचने वाले नहीं थे। अरे मैम साहब ये बात छोड़ो, पहले आप ये बताओ कि आपके साथ सोने को तैयार हो या नहीं? तुम पागल वागल हो क्या? तुमने क्या मुझे ऐसी लड़की समझा? मैं ना बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूँ। और ये पैसे क्यों देखे मुझे? तुम्हें पता है अगर बाहर किसी को पता लग गया ना तो ना तुम्हें छोड़ी। अगर ऐसी लड़की नहीं है तो पैसे क्यों छुपा लिए? कुछ तो बात है। अरे मैम साहब मुझे पता है वो पैसे कम है, देखिए मेरे पास गड्डियाँ। आप बताओ कितने पैसे चाहिए आपको? ठीक है, पर से पहले ये सब पैसे मुझे लाके दो। वैसे सोनू एक बात बता, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे मैम साहब जब आप छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हो ना तो हमारा बन जाता है, इसलिए हमें आपके साथ सोना है। अच्छा, तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगी कि तुमने इतने टाइम से मेरे लिए पैसे जाके रखे थे? अरे हाँ मैम साहब, पसंद तो आप मुझे बहुत पहले से हो। ये बताओ कि सोने कब आऊं? तुम्हारी मर्जी, अभी आना है तो अभी आ जाओ। लेकिन आज तो साहब घर पर हैं। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, तो तुम ऐसा करो कल आ जाना।
और तो कृष्णा भी ऑफिस जाएगी और फिर किसी को पता भी नहीं चला। वैसे मेरा तुम्हारे साथ सोने का मन नहीं है, लेकिन पैसों का करना ही पड़ता है। चलो अब जल्दी से जाओ, वरना कोई देख लेगा तुम्हें यहाँ पे। लेकिन कल भी तो आपका वो बूढ़ा ससुर साथ रहेगा, उसका क्या करोगी? अरे उसको मैं संभाल लूंगी, तुम उस टेंशन मत लो। उसे काबू करना मुझे अच्छे से आता है। क्यों मैं रामू, तुझसे कब चाय मांगी थी ना, कहाँ चला गया था बहू के रूम में? एक तो बहू कामचोर है, एक तू कामचोरी सीखता जा रहा है। मैं सब देख रहा हूँ, तेरा किसी का आजकल मन नहीं लगता। क्या कर रहा था बहू के रूम में? वो मालिक मेम साहब ने अपने रूम में बुलाया था। हाँ मैं समझ गया, अपना कमरा साफ कर लिए बुलाया हुआ। खुद तो काम होता नहीं महारानी से, और मैं काम करने वाला उसको भी अपने आगे पीछे दौड़ा के रखती है। मालिक बड़ी गलती कर दी आपने मुझ पे हाथ उठा के। मैं इस घर का नौकर हूँ, अब जब मर्जी सुनाए तो जब मर्जी कुछ भी कर देते हो, जब मर्जी हाथ उठा देते हो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो तेरी जुबान है ना आजकल बहुत ज्यादा चलने लगी है। अभी बुलाता हूँ कृष्णा को। कृष्णा, कृष्णा। हाँ पापा, क्या हुआ? इसको देखो बेटा, इसका सी काम में मन नहीं लगता। जब इसको कुछ बोलो तो ये बहानेबाजी में लग जाता है, और जब इसको कुछ बोलो तो ये जुबान लड़ाने लग जाता है। इसकी तो खबर लेनी पड़ेगी तुझे। क्या हुआ सोनू, क्या बोल रहे हैं पापा? इससे पूछ आजकल ये किसका हुआ रहता है, इसका काम में मन क्यों नहीं लगता? भैया जी अब मेरी गलती हो, मेम साहब ने मुझे अंदर काम करने के लिए बुलाया था, या मैं चाय रखेगा। मैं आया इतनी देर में अंकल जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। बताओ पापा ऐसे क्यों थप्पड़ मार दिया? वो घर का नौकर है, इसका मतलब ये थोड़ी आप हाथ उठा दोगे। और रिट्स ने क्यों बोला तुम्हें सफाई करने के लिए? मैंने उसे खुद बोला, वो तो मना कर। भैया जी अब मुझे क्या पता। चल ठीक है, चाय रेडी कर। ऐसा क्यों बोल रही थी रिट्स? क्या हुआ रिट्स, तुम रेडी नहीं हो अभी तक? क्या कर रही हो तब से? नक समेटा। पता है पापा ने नौकर को थप्पड़ मार दिया। घर में अलग लड़ाई चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं सोचा था संडे है, मूवी देखने चलते सब। एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मूवी देखने चलते हैं। तुम अब जाओगे नहीं तो मैं रेडी कैसे होंगी? और हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम पैसे गिन रही थी बाहर? पैसे? मैं कैसे पैसे गिनूंगी, वो भी बेड पे? अरे तुम्हें तो पता है ना, हमारे सारे से लॉकर में रहते हैं, मुझे गिनने की क्या जरूरत है? मुझे तो पता है ना पैसों का। पक्का ना? जाओ तुम। सच बताइए, पैसे कहाँ से आया? तूने चुराए है ना? मैं क्यों चुराऊंगा पैसे? और तेरे इस बुड्ढे ससुर झाले ना, बिना मतलब में थप्पड़ मार दिया इसने मेरे। मैं चाहूं तो तुम सबको 1 मिनट में खरीदता हूँ। और सुन, जिस बात के पैसे दिए थे वो काम कब करना है बता। मैंने तुम्हें बताया तो है। अरे सुनो, आज ना कृष्णा है ना मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं एक काम की, जैसे ही हम मूवी देखने के लिए जा रहे होगे ना, तो मैं तबीयत आपका बहाना लगा दूंगी और प्लान को ना कैंसिल कर दूंगी। फिर घर पर कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं। फिर हम मिलकर टाइम स्पेंड कर लेंगे। तुम डरो मत। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अगर और पैसे चाहिए हो तो बता दियो, पर नाटक मत करियो। अरे हाँ बाबा, अगर मुझे ना करना होता तो कृष्णा को बताना देती मैं। नहीं बताया ना, इसीलिए। पर मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। वैसे मेरी एक बात बताओ, तुम्हारे कॉलेज में तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे होंगे। हाँ थे तो बहुत, पर कृष्णा के चक्कर में ना मुझे सबसे ब्रेकअप करना पड़ा, क्योंकि कृष्णा से मेरा ना रिश्ता तय हो गया था। फिर घर वालों ने रिश्ते की बात चलाई तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं किसी से मिल ही नहीं पाऊंगी। पर अफसोस, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शादी के बाद मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया करते थे। तुम्हें पता है, एक लड़के को ना मैं हमेशा अपने बुलाती हूँ, अपना भाई बोलकर, कि वो मेरा कजन भाई है और हम लोग ना बचपन में साथ पले बड़े हैं। पर वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। और शादी के बाद ना मुझसे छुप छुप के मिलने आता था, ताकि मैं उसके साथ टाइम कर सकूं। और मैंने तो उसे घर पे भाई बोला है ना, तो यार इससे अब आना और क्या ही हो सकता है। और भाई पे कौन ही शक करेगा। और एक लड़की को तुम और जानते हो, जिसे मैं बोलती हूँ कि मेरे फ्रेंड का भाई है, और मैं बोलती हूँ कि वो भी मेरे साथ पला बड़ा है बचपन में। असल में वो मेरे फ्रेंड का भाई नहीं है, बल्कि वो भी मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड के लिए उसे यहाँ बुलाती हूँ, ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि तो बताइए, अगर बाहर मुझे किसी ने किसी लड़के के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और बात कृष्णा तक आ सकती है या फिर ससुर जी तक आ सकती है। इसीलिए मैं सेफ रहने के लिए उन्हें घर पे ही बुला लेती हूँ। और वैसे भी तो पता ही है कि कृष्णा मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। वो तो आकर भी मुझ पर शक नहीं कर सकते कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। और ये क्या, दुनिया में किसी भी पति को अपनी पत्नी पे ऐसा शक नहीं हो सकता कि उसकी पत्नी अपने घर में ही बॉयफ्रेंड्स को बुलाती हो। अरे क्या मैडम, आप तो बहुत ही चालाक निकली। मुझे तो लगा था बहुत शरीफ होंगी। हाँ हूँ तो मैं चालाक। और तुम्हें पता है, जब तुम अंदर रूम में और मुझ पर पैसे फेंके थे, तब ना मैं सच में डर गई थी कि कहीं तुम्हें इनमें से तो किसी ने नहीं भेजा और
तुम्हारे पास इतने पैसे, मतलब कहीं तुम्हें सब सच पता तो नहीं चल गया? पर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, और जब मुझे पता चला कि ये काम करे मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो मैं झट से तैयार हो गई। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पैसों का कितना शौक है, और पैसे तो मेरी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी कैसे हो पाएगी, और की सैलरी से तो मेरी ख्वाहिशें पूरी हो ही नहीं सकती। और रही बात तुम्हारे मिलने की, तो तुम्हारा काम आगे से हो जाएगा, बस मुझे मेरे पैसे ना टाइम टू टाइम मिल जाने चाहिए। तो अगर तुमने पैसे देना बंद किया या थोड़ा सा भी पैसे देना कम किया तो तुम तो जानते ही हो ना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तो मैं ना अपने घर में बोल दूंगी कि तुम ना मुझ पे गंदी नजरें रखते हो और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करते हो, और फिर तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरे घर वाले तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। फिर तुम्हें ऑन द स्पॉट कौन नौकरी देगा? तुम्हारी तो पूरी लाइफ खराब हो सकती है। तुम ना मुझसे पंगा ना बिल्कुल मत ले, बस मुझे ना मेरे पैसे ना टाइम टू टाइम मिल जाने चाहिए। जब तक पैसे रहेंगे तब तक मेरा मुंह बंद रहेगा, और जैसे पैसे देना बंद फिर तो तुम्हें पता ही है। तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तक मेरे पास है ना तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे मेम साहब, आप पैसों की चिंता करो, पैसे आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, बस आप मुझे खुश रखो। तो ठीक है, फिर कृष्णा को जाने दो, फिर मैं तुमसे मिलती हूँ। और अभी ना मैं यहाँ से हूँ क्योंकि ना कृष्णा भी आने वाले ही होंगे, वरना किसी ने हमें अगर बात कर सुन लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे लो, मैं तो बहुत पैसे रखे थे, कम कैसे हो गए? अरे पापा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हो? अरे बहू, लोकर में तो बहुत सारे पैसे थे, ये कम कैसे हो गए? तूने निकाले हैं क्या? अच्छा, कितने पैसे गायब हुए? इसमें कम से कम 1-2 लाख कम है। कृष्णा मोटरसाइकिल लेने वाला था, उसके लिए संभाल के पैसे रखे थे और उसने को दिए थे पैसे रखने के लिए। अच्छा अच्छा, तो आप समझिए, ये सोनू नौकर ने ना हमारे एक पैसे चुरा कर ना मुझे दिए। क्या बोल रही हो बहू? कुछ नहीं पापा जी। बहू, तूने तो नहीं पैसे निकाले? पापा जी, आप मुझ पे शक कर रहे हो? भला मैं ही अपने घर से पैसे क्यों चुराऊंगी? भला मुझे बढ़िया है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगी ना सीधा आपसे। देख बहू, सच सच बता दे, क्या बात है? पापा जी, आपको सच में मुझ पे हो रहा है क्या? अरे तो पैसे जाएंगे कहाँ तिजोरी से? सोनू ने तो नहीं निकाल लिए पैसे। आजकल उसका दिल भी बहुत भटकता है, उसका आजकल किसी काम में मन नहीं लग रहा है। आने दो, उसी से पूछता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं सोनू से जाके पूछती हूँ। अच्छा ठीक है। खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट है क्या? मेरे घर में ही पैसे चोरी करके मुझे ही दे रहा है और सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं चलेगा। वाह, बहुत अच्छा प्लान था तेरा। हमारे घर से पैसे चोरी है, और ये पैसे ना तूने ही चोरी किया है, क्योंकि जितने पैसे तूने मुझे दिए है ना उतने ही पैसे घर में चोरी हुए हैं। बस इतनी औकात थी तेरी। मुझे कह रहा मुझे पैसों की कमी नहीं होगी, और मुझे तो बोला था कि मुझे हर बार पैसे देगा, तो हर पैसे क्या घर से चुरा कर देगा, वो भी मेरे ही घर से। मेम साहब, आपने थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, मैं मानता हूँ मैंने चोरी की है, मैंने चोरी सिर्फ इसलिए ताकि मुझे आपके साथ सोना था। अच्छा, तो तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरे घर में चोरी करोगे और तुम्हें मैं इजीली जाने दूंगी? खुद को ना बहुत ही स्मार्ट समझते हो ना? अरे तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, तुमने ना हमारे घर में ना चोरी करके अच्छा नहीं किया। अब ना मैं पूरे घर में चिल्ला के बता दूंगी कि तुमने ही चोरी की थी। अरे रुको तुम, तुम्हें तो मैं अभी सुधारती हूँ। तो तुम भी तो पैसे लेकर मानी थी ना, और मैं भी उन्हें ये भी बता दूंगा कि तुमने मुझे क्या बताया कि तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड है, और जो तुम्हारा घर में भाई आता है, कोई भाई नहीं है तुम, वो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ओह अच्छा, तो तू अब मुझे ब्लैकमेल करेगा? अरे मचता क्या अपने आप को? अरे तुम ना जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती। मैं तुझे अभी के अभी इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ, और मुझे ना अपने वालों से ना पूछना नहीं पड़ेगा। अरे तुझे तो मैं ना यूं चुटकियों में घर से बाहर निकलवाती हूँ, और मैं तो घर वालों को बोल दूंगी कि तुम ना सही से काम नहीं करते थे, और मुझे ना उनकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। और जहां तक बात रही मुझे ब्लैकमेल करने की, तो मेरे पास ना उसका भी तोड़ है। जब मैं ना तुम्हें अपनी सारी बातें बता रही थी ना, मैंने ना तुम्हें कैलकुलेट करके बताया था कि अगर तुम मुकर गए या फिर तुमने कोई मनमानी की तो तुम्हें किस तरीके से सुधारना है। और तुम तो अच्छे से जानते हो घर वालों को मुझ पे कितना ज्यादा भरोसा है, और वो तो तुम्हारी बात मानने से रहे। मैं आप गुस्सा मत करो, मैंने सब इसलिए किया ताकि मुझे आपके साथ सोना था। और बात रही पैसों, तो आप पैसों को वापस वहीं रख देना जहाँ पे थे वो। अच्छा, तो तुमने ऐसे ही कर दिया? तुम्हें मेरे साथ सोना था इसीलिए तुमने मुझे पैसे दिए। और हाँ, तुझे ना मैं अच्छे से समझूं कि तूने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि ना मैं तुझे अपने सारे सीक्रेट्स बता सकूं और तुझे अपनी सारी की सारी बातें बता दूं, है ना? क्या हुआ? किसका बॉयफ्रेंड? क्या बात चल रही है? वो कुछ नहीं कृष्णा, मैं तो इन्हें बोल रही थी कि इन्होंने अभी तक खाना नहीं किया है। वो हम लोगों को मूवी जाना था ना। रहने दो रिट्स, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना, मैं पापा के साथ चला जाऊंगा। कौन सा बॉयफ्रेंड? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, वही बॉयफ्रेंड जिसके बारे में तुम बता रही थी। हाँ, तुम्हारे एक थोड़ी है, वहाँ तो 3-4। तुम्हें कहाँ से याद रहेगा, जिनको तुम भाई बोल के घर पे लेके आती हो। कृष्णा, ये क्या बकवास है? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ रिट्स, ये सब मेरा ही प्लान।
मैंने ही सोनू को बोला था ये सब करने के लिए, और तुम पहले के सोने के लिए भी मान गए। बहुत बढ़िया। और जब सोनू ने मुझे बताया कि मेम साहब मान गई है, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर इससे मैंने बोला कि एक काम कर, अगर मुर्गी फंसी गई है तो और बातें निकलवा दी। और तब पता चला कि तुम्हारे घर पे जो तुम्हारे भाई आते हैं वो तुम्हारे असल में भाई नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स हैं। बहुत अच्छा खेल गए। अब मेरी बारी। मैं और पापा तो जा रहे हैं मूवी देखने, और तुम एक काम करो, अपना सामान उठाओ और अपने घर जाओ, और तलाक के पेपर में भिजवा दो, समझी? यार प्लीज तलाक मत दो, और तुम्हें तो तलाक हो गया तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। अरे जोड़ी, बहुत सुन लिया तुम्हारा, अब कुछ नहीं सुनना मुझे। सुनो, तुम एक काम करो, तुम भी रेडी हो जाओ और हम साथ में मूवी देखने चलेंगे। प्लीज समझने की कोशिश करो। रेट्स, तुम मेरी कुछ नहीं लगती, और तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे कुछ बोलने का। इससे पहले कि मेरा हाथ उठे, प्लीज चले जाओ यहाँ से।